अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये डिज़ाइनर लहंगा बनाना सिखाऊंगी 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल के लिए। तो इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक फैब्रिक ली है जिसको मैंने इस तरह 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। ये 2 फोल्ड किया हुआ है मैंने। अब इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करना है कि ये एक ट्रायंगल की शेप में आ जाए। इस तरह से हम रखेंगे कि इसको एक ट्रायंगल की शेप आ जाए। ये यहाँ से एक कॉर्नर से पकड़ के हम इसको दूसरे कॉर्नर तक ले आएंगे इस तरह से। ये देखें, ये एक ट्रायंगल बन गई है। इसको अब हम सेट करके रख लेंगे क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं हम, तो इसलिए इसको ट्रायंगल शेप में रखा है हमने। अब सबसे पहले हम वेस्ट मेजर करेंगे। वेस्ट जो हमने रखनी है वो 24 इंचज़ रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 4 इंचज़ पे मार्क करेंगे। थोड़ा मार्क करते हैं क्योंकि अगर ये वेस्ट कम हुई तो हम इसको दोबारा कट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वेस्ट ज़्यादा हो गई तो फिर हम इसको कम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सिर्फ 4 इंचज़ पे मार्क किया है। इसके बाद मैं इसकी वेस्ट मेजर कर लूँगी। अगर ये कम हुई तो दोबारा से कट कर लेंगे। ये इस तरह से खोलेंगे। ये खोल के इसकी हम मेजर कर लेंगे वेस्ट। ये देखें, ये हमारे पास 10 इंचज़ आ रही है, यानी 20 इंचज़ बन रही है, जबकि हमें ये 24 इंचज़ चाहिए। अब हम इसको दोबारा उसी तरह फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा 1/2 इंचज़ हम और मार्क करेंगे इस तरह से। 1/2 इंचज़ पे मार्क करके हम इसको दोबारा से कट कर लेंगे इस तरह से। और कट करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से हम मेजर कर लेंगे कि क्या हमारी वेस्ट पूरी हुई है या नहीं हुई। इस तरह से दोबारा हमने इसको मेजर कर लेना है। ये अभी भी थोड़ी सी कम है, इसको मैं मज़ीद थोड़ी सी और कटिंग करके बराबर कर लूँगी। उसके बाद हमने लेंथ लेनी है। लेंथ मैंने लेनी है 25 इंचज़। हर जगह से मैं इतनी ही लेंथ लूँगी। ये देखिए, बल्कि 26 इंचज़ लूँगी मैं, क्योंकि 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल के लिए तो ये मैं 26 इंचज़ ले रही हूँ। हर जगह से मैं अब इसको 26 इंचज़ ही लूँगी, लेकिन ख्याल रहे कि आपने इंचज़ टेप को ऊपर से भी घुमाते जाना है। एक जगह पे रख के नहीं इसको मेजर करना, बल्कि वेस्ट वाली जगह से इस तरह से मूव करते जाना है और इस तरह इसकी मेजरमेंट आपने ले लेनी है। ये मैंने फुल सर्कल में इसकी मेजरमेंट ले ली है। 26 इंचज़ पे ही मैंने हर साइड से इसकी मेजरमेंट ली है, यानी लेंथ इसकी मैंने 26 इंचज़ रखी है। अब इन सारे मार्क्स को मैं मिला दूँगी और मिलाने के बाद यहाँ से कट कर दूँगी। ये राउंड शेप में कट हो जाएगी। ये इस तरह से जहाँ से मार्क्स लगाए थे हमने वहाँ से इस तरह कट कर देंगे, तो ये राउंड शेप में या अम्ब्रेला शेप में हमारे पास लहंगा कट जाएगा इस तरह से, इस तरह से। और अम्ब्रेला कट लहंगे बहुत खूबसूरत लगते हैं बच्चों को पहने हुए। ये इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी शेप कुछ इस तरह से आई। ये इस तरह, ये बिल्कुल स्क्वायर में इसकी शेप आई है, सॉरी राउंड शेप आई है इसकी। ये अब हम मेजर करके देख लेते हैं कि हमारी मेजरमेंट कितनी बनी है वेस्ट की। तो ये हमारे पास 12 इंचज़ बन रही है। अब हमने इसके लिए लाइनिंग कट करनी है।
और उसके लिए ये मैंने एक फैब्रिक लिया और उसको उसी तरह ट्रायंगल की शेप में रख लिया मैंने। और अब इसके ऊपर मैंने बेस फैब्रिक रख लिया और वेस्ट की जिस तरह से कटिंग हुई हुई है बेस फैब्रिक में, इसी तरह से हमने यहाँ से मार्क्स लगा लेने। इस तरह बेस फैब्रिक इसके ऊपर रखने के बाद, लाइनिंग के ऊपर रखने के बाद ये हमने ऊपर से इसका मार्क्स लगाए हैं और अब यहाँ से हम कट कर देंगे। ये हमारी वेस्ट की मेजरमेंट जो है वो बेस फैब्रिक के अकॉर्डिंग आ गई है। अब हमने लेंथ जो है वो 2 इंचेस कम रखनी है अपने बेस फैब्रिक से। वो 26 इंचेस लिया था हमने, ये हम लेंगे 24 इंचेस। ये 24 इंचेस पे निशान लगाया मैंने, 2 इंचेस कम रखी है हमने इसकी लेंथ। और इस तरह 24 इंचेस पे सारी साइड से हम इस तरह से मार्क्स लगाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह 24 इंचेस पे हम मार्क करते जाएंगे। ये इंचेस टेप को घुमाते हुए ये 24 इंचेस पे इधर से मार्क करते जाएंगे और हर साइड से हमने 24 इंचेस पे ही मार्क करना है। ये देखें, इस तरह से 24 इंचेस पे हमने मार्क कर दिए और इनको मिलाते हुए हमने यहाँ से कट कर देना है। ये देखें, इसी तरह से राउंड शेप में हमने कट कर देना है। यहाँ से इस तरह से कट करते जाएंगे और हमारे पास ये बेस का फैब्रिक भी राउंड शेप में कट गया है। लेकिन यहाँ से इसकी थोड़ी सी लेंथ कम पड़ रही थी। ये देखें, यहाँ से 2 पीसेस की लेंथ हमारे पास कम थी। यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे। ये यहाँ से हमारी थोड़ी सी, ये देखें, ये हमने इसी तरह से इसी शेप में फैब्रिक कट कर लिया और अब यहाँ से इसको जोड़ लगा देंगे। ये सबसे पहले मैं आपको ये जोड़ लगा कर दिखाती हूँ। ये जो हमने राउंड शेप में इसी तरह कट किया था, इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ये मैं जोड़ लगा रही हूँ। ये 2 पीसेस की हमारी लेंथ कम हो रही थी, ये वहाँ पे हमने जोड़ लगाया। ये इस तरह से जोड़ लगा के हमने, ये देखें, अपनी लेंथ पूरी कर ली है। ये हमारी लेंथ पूरी हो गई है, 24 इंचेस इसकी लेंथ हुई है। अब हम सबसे पहले बेस फैब्रिक को और लाइनिंग के फैब्रिक को आपस में अटैच करेंगे। ये वेस्ट वाली जगह से हमने बेस फैब्रिक को ऊपर रखा है और लाइनिंग वाले फैब्रिक को नीचे रखते हुए ऊपर से इसको स्टिच कर देंगे। सबसे पहले इनको आपस में हमने जॉइन करना है। इस तरह से हल्के हाथों से हमने फैब्रिक को बहुत खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमने स्टिच करते जाना है और वेस्ट पे मुकम्मल हमने इनको आपस में अटैच कर देना है। ये इस तरह से ये हमने अटैच कर लिया है। ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। वेस्ट से हमने इसको स्टिच कर दिया इस तरह से। अब बेस फैब्रिक को और हमने अपनी लाइनिंग को आपस में अटैच कर दिया वेस्ट से। ये देखें, ये अटैच हो गई है। इसके बाद हमने साइड की सिलाई लगानी है। एक साइड तो हमारी बंद है और एक साइड हमारी ओपन है। लेंथ वाइज उसको हमने स्टिच करना है इस तरह से और लाइनिंग को और बेस फैब्रिक को आपस में अटैच करना है। लेकिन उससे पहले मैंने ज़िप के लिए 7 इंचेस का मार्क करना है, क्योंकि ये मैंने छोड़ना है इतना फैब्रिक, यहाँ तक मुझे ज़िप अटैच करना है। 7 इंचेस तक मैं पहले यहाँ पे मार्क कर दूँगी और पहले 7 इंचेस तक मैं बेस फैब्रिक को और लाइनिंग को आपस में अटैच करूँगी दोनों साइड से।
ये यहाँ 7 इंचज़ तक मैं लेके आऊँगी, यहाँ इसको स्टिच कर दूँगी और बस यहाँ स्टिचिंग छोड़ दूँगी, इसको स्टिच करना छोड़ दूँगी। इसी तरह ये दूसरी साइड से भी मैं 7 इंचज़ तक इसको आपस में स्टिच कर रही हूँ। ये दोनों साइड से मैंने 7 इंचज़ पे स्टिच कर दिया। अब इसके बाद मैंने जो लेंथ वाइज इसको आपस में जोड़ना था वहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ। ये पहले बेस फैब्रिक को और लाइनिंग को इकट्ठा जोड़ रही हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है कि लाइनिंग को हटा देना है दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी, और सिर्फ बेस फैब्रिक को आपस में अटैच करना है। लाइनिंग को हम फिर अलग से अटैच करेंगे। ये इस तरह हमने बेस फैब्रिक को अटैच कर लिया। बेस फैब्रिक को अटैच करने के बाद अब हमने जो लाइनिंग है उसको आपस में अटैच करना है। ये इस तरह से लाइनिंग को आपस में हम अटैच कर देंगे। ये अब बेस फैब्रिक बीच में से हटा देना है और सिर्फ लाइनिंग के जो 2 पीसेस हैं उनको आपस में जॉइन करते हुए एक स्टिच लगा देना है इस तरह से। इस तरह से लाइनिंग भी आपस में जॉइन हो गई है और बेस फैब्रिक भी। अब हमने यहाँ पे ज़िप लगानी है, तो सबसे पहले हम एक दफ़ा यहाँ से फ़ोल्ड करके यहाँ पे दोनों साइड्स पे सिलाई लगा देंगे ताकि हम ज़िप को आसानी से अटैच कर सकें। ये इस तरह से फ़ोल्ड किया और इसके ऊपर हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे इस तरह से। ये यहाँ पे हमने ज़िप अटैच करनी है। ये स्टिच करने से हमारी ज़िप जो है वो नीटनेस के साथ लगेगी। ये इस तरह। ये फैंसी जो फैब्रिक्स होते हैं इनको स्टिच करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए हमें ज़रा आराम आराम से स्टिचिंग करना होती है ताकि नीट स्टिचिंग हो। ये हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब हम यहाँ पे ज़िप अटैच करेंगे। ये मैंने ज़िप रख ली है नीचे और ऊपर हमने फैब्रिक रख लिया है, और जहाँ से हमने अभी स्टिच लगाया था उस स्टिच के ऊपर से हम एक और स्टिच लगाएंगे ज़िप को नीचे रखते हुए। और ये मैंने फुट चेंज कर लिया है ज़िप लगाने के लिए। ये मैंने सिंगल फुट ली है, इससे ज़िप आसानी से और नीट लगती है। ये इस तरह से आराम आराम से इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। ये इस तरह से इक्वल रखते हुए ज़िप के साथ फैब्रिक को इक्वल रखते हुए हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे इस तरह। ये आराम से हमें स्टिच लगाना होता है ताकि इसके अंदर चुने ना आ जाए। ये देख सकते हैं आप। ज़िप को नीट लगाने के लिए ये फुट ज़रूर चेंज करें आप, क्योंकि इस सिंगल फुट के साथ ज़िप बहुत अच्छी आती है, इसकी नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। ये इस तरह से हमने इसको दूसरी साइड से ज़िप को अटैच करना है इस तरह। इस तरह से हमारी ज़िप जो है वो अटैच हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ और कितने नीट तरीके से ये ज़िप हमारी अटैच हो गई है। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अटैच होगी और बहुत नीट लगी है इस तरह। ये लहंगे में ज़िप लगाने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और बच्चे को पहनाने में भी आसानी होती है। अब ये देखें, ज़िप लगने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से हो गई। अब यहाँ पे हमने बेल्ट अटैच करनी है और यहाँ नीचे से बेस फैब्रिक लाइनिंग को हमने 2 फोल्ड करना है। ये बेल्ट के लिए हमने फैब्रिक ले ली है। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ ली है मैंने
26 इंचेस और इसकी विड्थ ली है मैंने 5 इंचेस। ये मैंने इसकी लेंथ और विड्थ ले ली है। अब इसको हम लहंगे के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, ये हमारा लहंगा है, इसकी ये फ्रंट साइड है और इसकी बैक साइड पे हमने बेल्ट रखना है और इस तरह से हमने यहाँ पे एक स्टिच लगा देना है। ये हमने इसकी रॉन्ग साइड पे रखा है बेल्ट और लहंगे के राइट साइड पे हम स्टिच कर रहे हैं और स्टिच करने के बाद जो हमारा बेल्ट है उसको हमने लहंगे की फ्रंट साइड पे यानी राइट साइड पे हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये भी हम स्टिच लगा के बेल्ट को और लहंगे को आपस में अटैच कर रहे हैं इस तरह से। ये देखिए हमने अटैच कर लिए। अब इसको हमने लहंगे की राइट साइड पे इस तरह से फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने लहंगे के राइट साइड पे इसको टर्न करके यहाँ इसके ऊपर स्टिच लगा देना है इस तरह से। ये आराम आराम से हमने बेल्ट अटैच करनी है अपने लहंगे के साथ, लेकिन ख्याल रहे कि बेल्ट लगाते हुए बेल्ट को बहुत ज़्यादा खींचे मत, क्योंकि इस तरह से बेल्ट का कपड़ा बढ़ जाएगा और लहंगे के साथ ये सेट नहीं आएगा। ये देखें, आराम आराम से इसको सेट करते जाएं और इसके ऊपर स्टिच लगाते जाएं। ये कॉर्नर पे मैंने एक पिन अटैच कर दी थी यहाँ पे और ये अब कॉर्नर तक स्टिच लगाते हुए हम इसको सिक्योर कर देंगे इस तरह से। ये देखें, बेल्ट बहुत खूबसूरत लग गई है, ये इस तरह से बहुत अच्छी लग गई है और ये साइड पे जिप और इसकी शेप कुछ इस तरह से बन गई है। अब ये यहाँ से मैंने पीको करवानी है, हार्ड वाली जो पीको होती है जिसके अंदर तार डाल के पीको की जाती है। और ये मैंने बेल्ट के अंदर इलास्टिक डाल दी है और ये मुकम्मल हमारा लहंगा तैयार हो गया है। बहुत खूबसूरत लहंगा तैयार हुआ है। ये देखें, जिप भी लगाई है मैंने ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी हो। और ये हमारा लहंगा बन के तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।